जाले विधानसभा इतने विवादों में क्यों है, क्या इसके मायने हैं? क्या जाले विधानसभा में अलग प्रकार की राजनीति चल रही है? इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और एक एक करके बताएंगे कि आखिरकार इस तरीके के विवाद जो है यहाँ पे क्यों हो रहे हैं। दरअसल पहला मामला जाले विधानसभा से ही निकल कर आया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिया गया था और ये मामला खूब तूल पकड़ा था। गाली देने वाला व्यक्ति जाले विधानसभा से ही था और मुस्लिम समुदाय से था। ये मामला चल ही रहा था, तब तक एक बार फिर से जाले विधानसभा जो है वो सुर्खियों में है और इसके कारण बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता जीवेश मिश्रा है। दरअसल बीते दिनों जीवेश मिश्रा और एक यूट्यूबर के बीच बकझक देखने को मिली, जिसमें साफ तौर पे जीवेश मिश्रा और यूट्यूबर के बीच की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लगी। आनन फानन में तेजस्वी यादव जो है वो वीडियो को पहले शेयर करते हैं और उसके बाद जो है वो आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें यूट्यूबर की बातों को तो रखते ही हैं, इसके साथ ही जीवेश मिश्रा पे कई गंभीर आरोप भी लगाते हैं। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जब दौरा कर रहे थे जाले विधानसभा में, तो पत्रकार एक हैं, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, साहनी समाज के आते हैं। उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये मामला यहीं खत्म नहीं होता है। इसके बाद तेजस्वी जो हैं वो आनन फानन में दरभंगा पहुंचते हैं। दरभंगा के जाले विधानसभा जाकर यूट्यूबर से मुलाकात करते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब जरा सोचिए कि आखिरकार तेजस्वी यादव को एक यूट्यूबर से इतनी संवेदना क्यों दिख रही है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे उनका अपना विधानसभा राघोपुर है, जहां तेजस्वी यादव तो कभी जाते नहीं है। लगातार वहां के लोगों की ये शिकायतें रहती है। हाल में तेज प्रताप यादव उनके विधानसभा में हैं और लगातार तेजस्वी के पोल खोल रहे हैं किस तरीके से राघोपुर विधानसभा की जनता त्रस्त है, बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन वहां के माननीय विधायक जो हैं वो देखने तक नहीं जा रहे हैं कि आखिरकार उनके विधानसभा में चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं दरभंगा और दरभंगा के जाले विधानसभा में जाकर यूट्यूबर के मुद्दे को उठाते हैं और जीवेश मिश्रा पे कई आरोप लगाते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले वहां से निकल कर आए हैं। पहले प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे मामले आए और अब बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के ही नेता है जीवेश मिश्रा, उनको लेकर ऐसी खबरें चल रही है। अब देखिए एक साथ दो भाजपा के बड़े नेता को जो है वहां से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल अगर जाले विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा काफी अहम है और यहाँ की जनता का मूड हमेशा बदलते रहता है। इस बार की स्थिति ऐसी है कि जीवेश मिश्रा वहां से विधायक है और प्रतिद्वंदी के तौर पे 2020 में यहाँ से कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी यहाँ से चुनावी मैदान में थे। हालांकि हार का उन्हें सामना करना पड़ा था और इस विधानसभा सीट की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है, वहीं सहनी समाज के लोग भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में हैं। और दरअसल ये दोनों समुदाय के लोग जो हैं, दोनों जातियों के लोग जो हैं वो निर्णायक साबित होते हैं। यहाँ पे पहले विवादों में एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति फंसता है, जहां मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सामने आता है और अब जो मामला है वो पत्रकार जो तथाकथित है वो सहनी समाज से आता है और इसको लेकर तेजस्वी यादव जमकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे आरोप जो है अब भाजपा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता राहुल आनंद ने साफ तौर पे कह दिया कि जाले विधानसभा में जिस तरीके की घटना हो रही है ये एक साजिश के तहत की जा रही है और तेजस्वी यादव जो है वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नगर विकास मंत्री के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया गया है वो आरोप बिल्कुल निराधार आरोप है। साजिश के तहत राजनीतिक मंशा को अंजाम देने के लिए इस तरह का घिनौना खेल खेला गया है विपक्ष के द्वारा। तेजस्वी यादव जी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, पटना से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, उस विधानसभा क्षेत्र के लोग त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं, लेकिन इनका विधायक वहां पहुंच नहीं पा रहा है और एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, जाकर उस विधानसभा क्षेत्र में बैठकर जो केस कराने का और अपना पब्लिसिटी बिटोरने का जो काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष को एहसास होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। नेता प्रतिपक्ष को यह एहसास होनी चाहिए कि वो जन सेवा के लिए जुड़े हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में सेवा करना भूल रहे हैं। और माननीय मंत्री के तरफ से इसके ऊपर एफआईआर पहले से लॉन्च कर दिया गया है ताकि राजनीतिक
गलियारों में जो हलचल मचाने का जो प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और सहनी समाज के लोगों की संख्या अच्छी खासी है और वर्तमान में यहाँ से जीवेश मिश्रा विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और एक एक करके लगातार भाजपा के नेताओं की छवि जो है वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जो है वो जीवेश मिश्रा। तो कहीं ना कहीं पूरा महागठबंधन खेमा जो है वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने वोटरों को खुश करने के लिए इस प्रकार की राजनीति वहां की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें सहनी समाज की, तो सहनी समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट करते हैं। तो ऐसे में भाजपा का आरोप ये भी है कि वोटरों को जो है वो तोड़ने का प्रयास जो है वो महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। जाले विधानसभा के इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।